जय हिंद दोस्तों, आज बात करूंगा 18 महीने डीए डीआर एरियर की। मैं क्यों बात कर रहा हूं कि नया प्रपोजल अब सरकार के सामने रखा जा रहा है कि यदि आपने 34,000 करोड़ हमारे ले लिए हैं, यदि आपने हमारा 11% यानी आपने देखा होगा आप सीधा 17 से 28% डीए किया गया था और जो 11% का उसका आपको बेनिफिट नहीं मिला था, तो उसको आप किसी फिटमेंट फैक्टर में ऐड कर दीजिए ताकि केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को उसका लाभ मिल जाएगा बड़े धीरे धीरे। और ये सुझाव दिया है उन्होंने कहा है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, इस मामले पर हमारा मानना है कि अगर सरकार डी एरियर नहीं दे सकती है तो उसको फिटमेंट फैक्टर के रूप में फैक्टर के साथ ऐड कर दें ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को उसका लाभ मिले। और लाभ की जब उन्होंने बात किया है तो सीधा मैं आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है, और इसके बाद शिवगोपाल मिश्रा जी भी इसको लेकर के आ गए, यानी जितने आपके केंद्रीय कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी की सबकी बात सुनाऊंगा कि आखिर वो और दूसरा विकल्प क्या हो सकता है। एक विकल्प उन्होंने सुझाया, उन्होंने कहा है कि जैसे कि आप समझ सकते हो कि हमारा 11% आपने रखा है, 17 से 28 किया था, अब उसको जैसा हमारा फिटमेंट फैक्टर 1.62 तक जा रहा है तो आप इसको ऐड कर दिए 1.73 कर दीजिए, तो ये हमारा बेसिक जो फिटमेंट फैक्टर होगा। और इसके ऊपर आप जो 30% बढ़ा रहे हो, 20% बढ़ा रहे हो, ये आप उसको बढ़ा दीजिए, तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को फायदा होगा। जैसा कि अमर उजाला लिख रहा है कि डीए सरकारी कर्मियों को नहीं मिलेगा, 18 माह के महंगाई भत्ते या राहत बकाया, ये है वित्त राज्य मंत्री का जवाब। ये 7 फरवरी को उन्होंने लिखा है कि जेसीएम स्टाफ साइड से विभिन्न प्रकार के फेडरेशन एसोसिएशन लगातार 34,402 करोड़ रुपए लौटाने का आग्रह किया है और वित्त मंत्रालय ने के कई उन्होंने जो प्रतिवेदन दिए उन्होंने सीधा मना किया। सांसद आनंद भदौरिया का जिक्र किया, राज्यसभा का जिक्र किया, लोकसभा का जिक्र किया, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामलों में कर्मचारियों को 6% ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ता है। सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से 21 तक 18 महीने का महंगाई भत्ता, महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक ली थी। उस वक्त सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से श्री कुमार बताते हैं कि सरकार के मन में खोट आ चुकी है। केंद्र ने 2020 के प्रारंभ में कोविड-19 की आड़ लेकर के, यानी जैसा कि कोविड-19 कितने दिन चलेगा ये किसी को नहीं पता था, लेकिन उन्होंने 18 महीने का डीए जब्त कर लिया था। किसी को पता था कि कोविड कब खत्म होगा, वैक्सीन कब आई, लेकिन इसकी घोषणा आप समझ सकते हो मार्च या अप्रैल 2020 में हो गई थी। और कोविड कहां तक चला क्या नहीं चला, लेकिन इन्होंने डीए पर अटैक किया और 18 महीने का भुगतान उनको करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि बाहर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश देख लिया, अब कर्मचारी संगठन फिर दबाव बना रहे हैं कि सरकार की स्थिति अच्छी हो गई है और सरकार ने टैक्स जीएसटी वगैरह काफी वसूल कर लिए। अब इसके संबंध में और क्या पहल हो सकती है, इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा की गई थी। क्या जेसीएम जनरल सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा जी बोल रहे हैं आपके पास कोई कानूनी दाव पेच है इसके लिए? उन्होंने कहा दाव पेच है, डिसएग्रीमेंट लेके आऊंगा, डिसएग्रीमेंट, और डिसएग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन यानी सरकार के सामने 3 लोग होंगे, एक सरकारी पक्ष का होगा और एक न्यूट्रल कोई भी न्यायाधीश हो सकता है और हमारा पक्ष होगा। अब तीनों इस पर विचार विमर्श करेंगे। यदि हमारे पक्ष में न्याय मिलता है तो सरकार दे सकती है और नहीं भी दे सकती है। और सरकार क्या पार्लियामेंट में यदि उसको रिजेक्ट कर सकती है, यानी उन्होंने कहा आर्बिट्रेशन की बात हो और वहां पर जो डिसीजन है सरकार पार्लियामेंट में उसको रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन सरकार की बेईमानी होगी और विपक्ष को यह मुद्दा मिल जाएगा। तो यह हमारा लास्ट और ब्रह्मास्त्र होगा, अधिकार होगा कि हम डिसएग्रीमेंट फाइल करें, सरकार से जवाब मांगे। आर्बिट्रेशन की बात की कि सरकार नहीं मानती है तो हम कर्मचारी के पक्ष में पंचायत होती है, और पंचायत में उन्होंने कहा है कि सरकार चाहे तो पार्लियामेंट में सरकार यदि इसको कहते हैं खारिज करेगी तो उसकी बदनामी होगी। और उन्होंने कहा है कि हमने 1 दिन का वेतन दिया था, सरकार हमसे और चाहती तो हम और दे सकते थे, जो जैसा अधिकारी हम चाहते हैं, देश हमारा हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारी जब फाइनल मीटिंग चल रही थी, नेगोशिएशन हो रहा था, लेकिन सरकार ने यह फरमान 18 महीने का डीए को पिछले स्टार्टिंग में ही 3 महीने में ही उन्होंने घोषणा कर दी, क्योंकि सरकार इस पैसे को, उसकी मंशा कुछ थी, खोट कुछ और थी, जो भी था, लेकिन हम सरकार को इस बात को हजम नहीं होने देंगे। हम लगातार माननीय प्रधानमंत्री से इस बात का दबाव बनाएंगे और हमें उम्मीद है कि देश का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर जरूर डिसीजन मिलेगा। उन्होंने कहा है कि रिटायर्ड हैं उनको नगद दे दी जाए, सर्विंग वालों को किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके दे दिया जाएगा।
हम लोग इस बात को लेकर के सरकार के सामने जाएंगे, सरकार को सामने हमने हमारा ये मुद्दा है, ये अभी बंद नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये आपने 5-6 दिन के साथ जो न्यूज चली है, जबकि लोकसभा राज्यसभा में मुद्दा उठा और केंद्रीय कर्मचारी के बड़े नेता इसको लेके जा रहे हैं, मानिए अब इसके ऊपर सरकार को फिर घेरा जा रहा है। सरकार को बताया जा रहा है कि हमारा पैसा है 34,402 करोड़, बहुत बड़ी रकम नहीं है, और इसके लिए नए नए तरीके उन्होंने सुझाए हैं। चाहे तो फिटमेंट फैक्टर में शामिल कर दीजिए, या किस्तों में पेड करिए, या आर्बिट्रेशन के जरिए हम आपके पास जरूर आएंगे, ये हमारा फाइनल और ब्रह्मास्त्र होगा। अब देखो सरकार क्या कहती है, लेकिन उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसी चुनाव के वक्त जब खूब हो हल्ला होगा तो इसकी घोषणा करेंगे और टुकड़ों टुकड़ों में आपको देंगे। आप ये अंडरलाइन कर लेना, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इसकी आवाज उठती रहनी चाहिए, इसकी आवाज उठती रहनी चाहिए। लगातार इस तरीके के सोशल मीडिया पे वीडियो बिल्कुल सरकार पर दबाव बनाना जरूरी है। आपकी क्या राय?